तो भाई यूपीआई पेमेंट तो आप लोगों ने न्यू ईयर पे भर भर के किया है, ठीक है। रिपोर्ट्स तो कुछ यही बता रही हैं। आओ आज देखते हैं कि यूपीआई पेमेंट बैकएंड में वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने सबसे पहले एक पेमेंट अपना गूगल पे या फोन पे किया, ठीक है। आप पेमेंट इनिशिएट करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, सबसे पहले एक पीएसपी होता है जो कि आपका पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर होता है, लाइक इट इज पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, वट एवर इट इज। सो आपने जैसे ही कोई पेमेंट इनिशिएट किया, ठीक है, आपने एक पेमेंट इनिशिएट किया, वो जाएगा आपके पीएसपी, आपका इनिशिएट करेगा, जो कि आपका पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, वट एवर इट इज, ओके, लाइक पेटीएम, जीपे एंड वट एवर दैट इज दैट। तो ये आपका इनिशिएट होता है पीएसपी के थ्रू, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पीएसपी, ओके। आफ्टर दैट पीएसपी क्या करता है, एक रिक्वेस्ट मारता है, ठीक है, एनपीसीआई को, ठीक है। एनपीसीआई गवर्नमेंट की एंटिटी है, ठीक है। एनपीसीआई को सब उसके बाद रिक्वेस्ट जाता है, ओके। तो एनपीसीआई को रिक्वेस्ट जाता है, एनपीसीआई को रिक्वेस्ट जाने के बाद एनपीसीआई इंश्योर करता है, ठीक है, आपके बैंक से, आपके जो आप जहां से जिस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो, तो ये एनपीसीआई इंश्योर करता है आपके बैंक से कि आपके बैंक में सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपका बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंक है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एनपीसीआई पहले चेक करेगा कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट पेमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बैंक हो गया। यहाँ से जैसे ही एनपीसीआई को इंश्योर होता है कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है पेमेंट करने के लिए, सो एनपीसीआई एक दोबारा रिक्वेस्ट मारता है, ठीक है। एनपीसीआई किसे रिक्वेस्ट मारेगा, एनपीसीआई रिक्वेस्ट मारेगा रिसीवर्स बैंक को, ठीक है। मान लीजिए हमने बीओबी से एक्सिस बैंक में पेमेंट किया, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा बैंक हो गया जो रिसीवर्स का बैंक है, जिसमें आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। तो ये आपका एक्सिस बैंक हो गया, ठीक है। तो एक्सिस बैंक को ये रिक्वेस्ट मारता है एनपीसीआई, एंड जैसे ही यहाँ से अथोराइज हो जाती है पेमेंट, ठीक है, आपके पास सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन आ जाता है। सो ये पूरी प्रोसेस मिली सेकेंड्स के टाइम में होती है, और इसी ड्यूरेशन में कभी कोई प्रोसेस बीच में स्टक हो जाता है, दैट्स व्हाई हमें देखने को मिलता है कि पेमेंट प्रोसेसिंग में या पेमेंट फेल्ड हो जाता है। अगर इस बीच कोई भी पेमेंट फेल होता है तो वो फेल्ड हो जाता है। बाकी प्रोसेसिंग में आप लोगों को पता ही है कितना प्रोसेसिंग में कभी कभी टाइम लग जाता है। सो दैट्स इट।